हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। महिला जैसी ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसको इस बात की भी चिंता लगी रहती है कि उनकी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, और साथ ही अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो कौन से सिम्टम्स रहते हैं। और जैसे ही 8वां महीना लगता है तो उनके मन में ये बेसब्री और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब 9th मंथ लगेगा और हमारी डिलीवरी होगी। जैसे ही 8 मंथ लगता है उसके 10 से 15 दिन बाद बेबी हेड डाउन पोजीशन कर लेता है। लेकिन बेबी हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद भी उसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते या 4 हफ्ता यानी कि 4 वीक लग सकते हैं डिलीवरी के लिए, लेकिन बेबी हेड डाउन पोजीशन 8 मंथ में कर लेता है। उसके साथ ही आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 9th मंथ में आपकी डिलीवरी होगी। 9th मंथ में भी ऐसा रहता है कि कभी आपके फर्स्ट वीक में भी डिलीवरी हो सकती है, सेकेंड में भी हो सकती है, थर्ड या फोर्थ, या पूरा 9th मंथ ख़त्म होने के बाद भी 40 हफ्ता यानी 40 वीक के आसपास, 40 वीक के आसपास भी आपकी डिलीवरी होगी। आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात करेंगे जो आपको नॉर्मली 9th मंथ में दिखते हैं तो आपकी डिलीवरी जल्द ही होने वाली है। वो ऐसे कौन से सिम्टम्स रहते हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है, या 24 घंटे के अंदर डिलीवरी होने वाली है, या 1 से 2 घंटे के अंदर, या 4 से 5 घंटे के अंदर डिलीवरी होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं। देखा जाता है कि पेट का जो दर्द है पीठ से होता हुआ आगे पोटी की तरफ आता है और आपको लगता है कि हमको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ सकता है, लेकिन आप जैसे ही जाते हैं आपको फ्रेश नहीं हो पाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको जोर लगाना पड़ता है क्योंकि बच्चा नीचे आ चुका है, आपके पेल्विक पे बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ चुका है, जो उसका सर है वो फिक्स हो चुका है बेबी ने, तो इससे नसों पर दबाव पड़ता है और आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पेन रुक रुक कर होते हैं, जैसे 60 सेकेंड हुआ फिर रुक गया, फिर 40 सेकेंड हुआ फिर रुक गया, उस समय आप पर्याप्त मात्रा में आराम कर सकते हैं, बाईं करवट लेट कर सो सकते हैं, जिससे बेबी नीचे की तरफ जल्दी आएगा और आपको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जैसे ही पेन दर्द होते हैं, नकली पेन तो या असली पेन, तो बाईं करवट लिटाया जाता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो और साथ ही बेबी भी नीचे की तरफ पुश हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बाईं करवट लेटते हैं और साथ में आपको पेन होते हैं तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहता है, उसको पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई बराबर होती रहती है, तो बाईं करवट लिटाया जाता है। दाईं करवट में ये चीज़ें ज़रा ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि उस समय आप ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तो आपको गहरी गहरी सांसें नीचे की तरफ छोड़नी है, ऊपर की तरफ लेना नहीं है, जिससे बेबी नीचे की तरफ जल्दी ही पुश हो। साथ ही आपको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है क्योंकि ब्लैडर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आ गया है, पूरा प्रेशर आपके ब्लैडर पर पड़ने लगा है, नसों पर पड़ने लगा है, तो आप बार बार यूरिन के लिए जाएंगे। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, आपकी डिलीवरी जल्दी ही होगी। बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती हैं। साथ ही जब एकदम आपका नज़दीक समय आ जाता है डिलीवरी का, तो कुछ भी अगर आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो तुरंत वो निकल जाता है। कुछ महिलाओं को दिया जाता है कि आप ये खा लीजिए, तुरंत डिलीवरी होगी, कॉफ़ी पी लीजिए या कुछ भी ऐसी चीज़ों को खाइए ताकि जल्दी ही डिलीवरी हो, लेकिन वो जो भी खाते हैं तुरंत उनको निकल जाता है। तो अगर उल्टियाँ लगातार हो रही हैं तो ये भी डिलीवरी का ही एक सिम्टम्स है। साथ ही आप चलते उठते बैठते आपको तीखा दर्द हो सकता है, पेल्विक में रुक रुक कर दर्द हो सकता है, आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जांघों की तरफ आपका दर्द बढ़ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी होने वाली है। इसके साथ ही एक दिन में देखा जाता है 24 घंटे वाले सिम्टम्स में कि आपको जो म्यूकस प्लग है बाथरूम के साथ, यूरिन के साथ जितनी बार जाते हैं पिंक या रेड कलर का दिखाई देता है, अलग ही आपको ऐसा डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय हमारा नज़दीक आने वाला है। क्योंकि धीरे धीरे अब पेल्विक का मुंह खुलने लगा है, धीरे धीरे जब 10 सेंटीमीटर खुलेगा तभी आपकी डिलीवरी होगी। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो पर्याप्त मात्रा में आराम करिए,
अगर आपको लगता है नकली पेन है और आपको थोड़ा भी इसका एक्सपीरियंस है, दूसरी डिलीवरी या तीसरी डिलीवरी है, तो पैरों पर बैठ जाइए। अगर पहली है तो ये चीज़ें ना कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी और तीसरी में आप कर सकते हैं। साथ ही कुछ खाते रहिए। जब नकली पेन होकर रुकता है उस बीच में आप पानी ले सकते हैं, अच्छी लिक्विड लीजिए, क्योंकि बच्चा पानी के थैले के अंदर रहता है। कुछ अच्छा सा खा लीजिए, पेट भर कर खाना खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में जब जाएंगे डिलीवरी के लिए तो काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत रहेगी। आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए रहेगी बेबी को पुश करने के लिए, डिलीवर के लिए, और आप भी काफ़ी थक जाएंगे। तो जब भी ऐसा लगता है तो ये वाली चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे पूछ सकते हैं।